हेलो एवरीवन, आप सबों का अपना चैनल कृष्णा मैथमेटिक्स सेंटर में पुनः एक बार स्वागत है। आज हम लोग टॉपिक पढ़ने जा रहे हैं जीपी का बेसिक टर्म्स जो है, जिससे रिलेटेड जो भी हम लोग का फॉर्मूला था या जो भी बेसिक कॉन्सेप्ट था वो हम लोग कुछ दिन पहले एक वीडियो अपलोड किए थे जिसमें आपको सारा बेसिक टर्म्स जो वो बता दिया गया था। आज हम लोग एक्सरसाइज 2A से रिलेटेड क्वेश्चन हम लोग देखने का काम करेंगे। तो इसके पहले एक्सरसाइज में हम लोग का कुछ क्वेश्चन देखेंगे जिसमें हम लोग का टीएन से रिलेटेड कुछ फॉर्मूला होगा। तो पहले हम लोग देखें कि टीएन का मतलब टीएन का फॉर्मूला क्या होता है जीपी में। तो टीएन का फॉर्मूला होता है ए आर एन माइनस वन, और आर फाइंड आउट करने के लिए फॉर्मूला होता है T2/T1। तो इस तरीके से हम लोग यही दो फॉर्मूला के हेल्प से हम लोग बाकी जो क्वेश्चन बनाने का काम जो अभी हम लोग करेंगे। तो सामने हम लोग का भी एक क्वेश्चन क्या दे रहा है, फाइंड द 9th टर्म ऑफ द जीपी 2 प्लस 1/3 प्लस 8/9 डॉट डॉट। इसका कौन सा टर्म पूछ रहा है, 9th टर्म पूछ रहा है। इसके सॉल्यूशन में देखिए क्या क्या दे रहा है। ए का वैल्यू 2, आर का फॉर्मूला T2/T1। तो T2 कितना 1/3 डिवाइडेड बाई 2। तो 1/3 का मतलब 4/3 डिवाइडेड बाई 2 मतलब 4/3 इंटू 1/2। लिखिए 2 2 जा 4 तो मिल जाएगा 2/3। एन का वैल्यू 9th टर्म तो एन का वैल्यू 9। टी एन का फॉर्मूला ए आर एन माइनस 1 इक्वल टू ए का वैल्यू 2, आर का वैल्यू 2/3 पावर 9-1, 2 इंटू 2/3 का पावर 8। सॉल्व करिएगा तो 2 इंटू, अब देखिए 2 के पावर 8 का वैल्यू क्या होता है। तो 2 के पावर 8 का मतलब होगा 2 को 8 बार मल्टीप्लाई कीजिए। तो 4 बार किए तो 2 2 जा 4, 2 जा 8, 2 जा 16, और फिर 4 बार करते तो 16। तो 16 इंटू 16 मतलब 256, और डिवाइड में आ जाएगा फिर 3 का पावर 8। तो 3 इंटू 3 इंटू 3 इंटू 3, तो 3 3 जा 9 9 जा 81। इसका स्क्वायर कीजिएगा तो हो जाएगा 6561। मल्टीप्लाई करें 6 2 जा 12, 2 कैरी 1, 5 2 जा 10, 1 11 1 5 1 2/6561। ये इस क्वेश्चन का जो है वो आंसर हो जाए। अब इसी तरीके से हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। क्वेश्चन नंबर 2, द फर्स्ट टर्म ऑफ जीपी इज 5। इसके आंसर में क्या हो जाएगा, फर्स्ट टर्म का मतलब ए का वैल्यू 5 एंड द कॉमन रेशियो मतलब आर का वैल्यू 2। और क्या पूछ रहा है, फाइंड इट सिक्स टर्म, एन का वैल्यू 6। अब टी एन का फॉर्मूला क्या होता है, तो टी एन का फॉर्मूला होता है ए आर एन माइनस 1। ए का वैल्यू 5 इंटू 2 का पावर n माइनस 1 मतलब 6 माइनस 1। तो 5 इंटू 2 का पावर 5, तो कितना हो जाएगा 5 इंटू 2 का पावर 5, 32 इक्वल टू 160। यह इस क्वेश्चन का हो जाएगा आंसर। ये दोनों को आप लोग लिखने का काम जो वो कर लीजिए। नेक्स्ट हम लोग देखेंगे क्वेश्चन नंबर 5। तो क्वेश्चन नंबर 5 में क्या दे रहा है, फाइंड द जीपी हुज 4th टर्म एंड 7th टर्म इज 1/18 एंड -1/486 रिस्पेक्टिवली, फाइंड इट्स 10th टर्म। तो अब तक जो हम लोग क्वेश्चन बनाते थे उसमें हम लोग को ए और आर जो है वो दे रहा होता था। इसमें ए और आर के बदले हम लोग का क्या दे रहा है, तो देखिए पहले दे रहा है 4th टर्म मतलब T4 का वैल्यू और T7 का वैल्यू। 4th टर्म का वैल्यू दे दिया 1/18 और T7 का वैल्यू दे दिया -1/486। कैसे समझेंगे कि ये फर्स्ट टर्म और ये फोर्थ टर्म, तो लिखा हुआ है रिस्पेक्टिवली। रिस्पेक्टिवली का मतलब होता है क्रमशः, मतलब पहले अगर फोर्थ टर्म तो पहला वैल्यू फोर्थ टर्म, दूसरा अगर 7th टर्म तो दूसरा वैल्यू 7th टर्म। तो दो इन्फॉर्मेशन दे रहा है और T10 का वैल्यू जो वो आपसे पूछ रहा है। तो T10 पूछ रहा है तो उसके लिए देखिए हम लोग क्या करेंगे। तो पहले हम लोग लिखेंगे Tn इक्वल टू ए आर एन माइनस 1। अब वैल्यू किसका दे रहा है, T4। तो T4 का वैल्यू क्या दे रहा है 1/18। T4 के लिए फॉर्मूला क्या हो जाएगा, ए आर 4 - 1 इक्वल टू 1/18 मतलब ए आर क्यूब इक्वल टू 1/18। एंड दूसरा इन्फॉर्मेशन क्या दे रहा है, T10। T10 का वैल्यू दे रहा है -1/486। तो T10 के लिए ए आर 10 - 1 इक्वल टू -1/486। अब इसके बाद देखिए कि क्या हम लोग करेंगे, टी इसके लिए देखिए क्या लिखिएगा,
AR9 का वैल्यू कितना, तो -1/486। देखिए जैसे हम लोग एपी में पढ़ते थे तो एपी में अगर दो टर्म्स का इन्फॉर्मेशन दे रहा होता था तो उसके हेल्प से हम लोग क्या करते थे कि ए और डी का वैल्यू फाइंड आउट करते थे, क्योंकि ए और डी वहाँ पे ऐड सब्ट्रैक्ट के फॉर्म में होता था तो दोनों इक्वेशन को हम लोग सब्ट्रैक्ट करते थे तो ए कट जाता था। यहाँ पे हम लोग का क्या है, ये वाला हो जाएगा हम लोग का फर्स्ट इक्वेशन और ये हो जाएगा हम लोग का सेकेंड इक्वेशन। अब क्या कीजिए, इक्वेशन 2 में 1 से डिवाइड करें तो लिखिए इक्वेशन 2 डिवाइडेड बाय 1 गिव्स। अब देखिए क्या हो जाए, इक्वेशन 2 क्या है, इक्वेशन 2 क्या है, AR9। लिखिए AR9 पावर में डिवाइडेड बाय AR³ इक्वल टू -1/486 डिवाइडेड बाय 1/18। ए से ए कट जाएगा, आर का पावर 9 यहाँ पे 3 यहाँ पे, तो 9 में से 3 जाएगा तो बनेगा ये डिवाइड में तो -1/486 इंटू 18/1। 18 से काटिए, 18 2 जा 36, 18 7 जा 126। R³ इक्वल टू -1/27, R³ इक्वल टू -1/3 का पावर 3, 3 कैंसिल, R इक्वल टू -1/3। इस तरीके से हम लोग को अभी R का वैल्यू मिला, R मिल जाएगा तो हम लोग अब पुट कर लेंगे किसी भी इक्वेशन में, A भी मिल जाएगा। पहला इक्वेशन था पुट द वैल्यू ऑफ R, लिखिए R इन इक्वेशन 1। तो क्या है फर्स्ट इक्वेशन का, A इंटू R का वैल्यू -1/3 पावर 3 इक्वल टू 1/18, A इंटू -1/27 1/18, A इक्वल टू 1/18 इंटू 27/-1, 9 2 जा 18, 9 3 जा 27, तो मिल जाएगा -3/2। अब क्या है कि R का वैल्यू भी पता चल गया, A का वैल्यू भी पता चल गया। T10 पूछ रहा था, T10 के लिए फॉर्मूला क्या लिखिएगा, AR10-1। A का वैल्यू तो -3/2 इंटू R का वैल्यू -1/3, -1/3 पावर 10-1, तो -3/2 इंटू माइनस अगर 9 बार होगा या लिखिए -1/3 का पावर 9, तो -3/2 इंटू -1 का पावर अगर 9 हो जाएगा तब तो माइनस बचेगा, -1/3 टू द पावर 9, तो हो जाएगा माइनस माइनस प्लस में, तो 3/2 इंटू 3 का पावर 9 या फिर 1/2 इंटू 3 का पावर 9-1 इक्वल टू 1/2 इंटू 3 का पावर 8। यही इसका आंसर हो जाएगा। इसको सभी लोग लिखने का काम जो वो कर लीजिए, इससे आगे हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। नेक्स्ट हम लोग देखेंगे क्वेश्चन नंबर 9। क्वेश्चन नंबर 9 में दे रहा है इज -1/127 ए टर्म ऑफ द सीरीज 4 - 2 1। अब इसमें हम लोग क्या करेंगे कि देखिए कोई एक सीक्वेंस है 4 - 2 1, यही हम लोग का सीक्वेंस आगे तक बढ़ते जाए। पूछ रहा है क्या कि सीक्वेंस के आगे बढ़ने पर जो है क्या -1/127 नाम का कोई टर्म्स मिलेगा, तो इसमें लिख लीजिए ए का वैल्यू कितना, ए का वैल्यू देखिए कितना दे रहा है, ए का वैल्यू दे रहा है 4 और आर के लिए फॉर्मूला है T2/T1, तो हो जाएगा -2/4 इक्वल टू -1/2। और फिर क्या दे रहा है, ये जो -1/127 दे रहा है इसको हम लोग मान लिए कि Tn का वैल्यू होगा -1/127। अब देखिए कि Tn का फॉर्मूला क्या होता है, ARn-1। यहाँ पे अगर हम लोग देखेंगे सिंप्लीफाई करके कि अगर n का कोई अगर पॉजिटिव इंटीग्रल वैल्यू मिल जाए तब तो हम लोग समझ जाएंगे कि ये कोई सीक्वेंस का कोई एक टर्म्स है। अगर n का अगर पॉजिटिव इंटीग्रल कोई अलावे अगर कोई फ्रैक्शन में या फिर नेगेटिव इंटीजर के फॉर्म में आ जाए तो हम लोग समझ जाएंगे क्या कि ये वैल्यू जो है वो हम लोग का कोई सीक्वेंस का कोई टर्म्स नहीं होगा। तो देखिए क्या है Tn, तो लिखिए Tn के बदले -1/127 इक्वल टू ए का वैल्यू 4 इंटू -1/2 इसी का पावर n-1, तो देखिए -1/127 इंटू 4 -1/2 का पावर n-1, तो
ये हम लोग का -1/7 4 जा 28, 8 कैरी 2 508 -1/2 का पावर n-1। अब देखिए क्या 2 का कोई हम लोग का पावर के फॉर्म में 508 आता है। फैक्टराइज कर लीजिए 508 को, तो देखिए क्या मिलता है। 2 के टेबल में 127, और 127 जो है वो कोई टेबल में नहीं आता। तो ये हम लोग का कोई देयरफॉर नॉट एनी पॉजिटिव इंटीग्रल वैल्यू of n which satisfy the given equation, therefore -1/127 not a term of the given sequence। तो यही इस क्वेश्चन का हो जाएगा आंसर। देखेंगे हम लोग क्वेश्चन नंबर 11। क्वेश्चन नंबर 11 जो क्वेश्चन नंबर 9 के जैसा, यहाँ पे हम लोग का -1/127 और यहाँ पे हम लोग का -1/128 जो वो दे रहा है। तो देखेंगे हम लोग क्वेश्चन नंबर 11 को किस तरीके से सॉल्व करेंगे। यहाँ पे हम लोग का पूछ रहा था कि क्या कोई टर्म्स, और यहाँ पे क्या है कि विच टर्म, मतलब कौन से टर्म्स का वैल्यू जो है वो -1/128 होगा। तो इसके आंसर में लिखिए ए का वैल्यू कितना, तो ए का वैल्यू 4 आर के लिए, तो T2/T1 तो हो जाएगा -2/4 इक्वल टू -1/2 2 जा 4। अब देखिए Tn इक्वल टू -1/128। Tn का फॉर्मूला ARn-1, Tn का वैल्यू -1/128 इक्वल टू ए का वैल्यू 4 इंटू -1/2 का पावर n-1। अब देखिए 4 को इधर लाइए, तो -1/4 इंटू 128 -1/2 का पावर n। अब अगर इससे आगे देखिएगा तो ये क्या है, -1/128 का मतलब होता है 2 का पावर। देखिए 2 का पावर 128 को फैक्टराइज कर लीजिए आप। 2 के टेबल में 64, 2 के टेबल में फिर 32, 2 के टेबल में 16, 2 के टेबल में 8, फिर 2 के टेबल में 4 और 2 के टेबल में 2। 1 2 3 4 5 6 7 7 बार इसमें मिलेगा। ये हम लोग का हो जाता है 2 का पावर 7 और ये 2 का पावर 2, तो कितना हो जाएगा -1/2 का पावर 9 इक्वल टू -1/2 का पावर n-1। इसको मिटा दे रहे हैं। इसके बाद देखिए क्या है, अगर ऑड पावर है तो इसको हम लोग चाहें तो -1/2 का पावर 9 लिख सकते हैं, और ये -1/2 का पावर n-1। आपको एक वीडियो में बताया गया है क्या कि माइनस, अगर कोई भी टर्म्स हम लोग का उसका जो पावर इधर और बीच में इक्वल टू, और सेम टर्म्स का पावर यहाँ पे कुछ और होगा, तो क्या होगा, अगर बेस सेम वो बीच में इक्वल टू, तो पावर जो होता है वो इक्वल होता है। n-1 इक्वल टू 9, n इक्वल टू 10। यही इस क्वेश्चन का आंसर हो जाए। इसको सभी लोग लिखने का काम जो वो कर लीजिए। इसी तरीके से हम लोग देखेंगे क्वेश्चन नंबर 12। तो क्वेश्चन नंबर 12 में दे रहा है फाइंड द वैल्यू ऑफ के इफ 3k एंड 48 आर इन जीपी। अब देखिए जीपी के लिए हम लोग पढ़े थे क्या कि अगर हम लोग का कोई भी सीक्वेंस अगर जीपी में है तो T2/T1 इक्वल टू T3/T2। वहीं पे देखिए यही हम लोग का T1, यही हम लोग का T2 और यही हम लोग का T3 हो जाएगा। तो अब हम लोग पुट करेंगे T2/T1, तो क्या हो जाएगा k/3 इक्वल टू 48/k, क्रॉस मल्टीप्लाई k² इक्वल टू 3 इंटू 48, k² इक्वल टू 144, k² इक्वल टू 12 का स्क्वायर, तो k इक्वल टू 12। यही हम लोग का इसका आंसर हो जाए। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग का है क्वांटिटीज x 8 y आर इन जीपी एंड x y -8 आर इन एपी, और गिवन क्या है कि x नॉट इक्वल टू y, फाइंड x एंड y। तो इसमें हम लोग देखिए क्या यूज करेंगे, ये तीनों टर्म्स अगर जीपी में है तो आंसर में लिखिएगा गिवन x 8 y इन जीपी, तो क्या हो जाएगा कि 8/x इक्वल टू y/8। तो देखिए अगर हम लोग यहाँ से तो 64 इक्वल टू XY
या y इक्वल टू 64/x, ये हम लोग का मिल जाएगा पहला इक्वेशन। अब हम लोग इस इंफॉर्मेशन को लिखने का काम जो वो करेंगे। अल्सो गिवन क्या है, तो XY -8 इन AP। तब देखिए XY और -8 अगर AP में दे रहा है तो क्या हो जाएगा, y माइनस एक्स इक्वल टू -8 - y। तो देखिए y इधर आइए लाइएगा तो y + y इक्वल टू x - 8, 2y इक्वल टू x - 8। y का वैल्यू यहाँ पे मिला है 64/x, तो y के बदले 2 × 64/x इक्वल टू x - 8, कहाँ से, तो फ्रॉम 1। अब देखिए 128 इक्वल टू x इंटू x - 8, 128 इक्वल टू x² - 8x, x² - 8x 128, x² - 8x - 128 इक्वल टू 0। अब इसका जो फैक्टराइज है वो हम लोग इससे रिलेटेड एक वीडियो जो है क्वाड्रेटिक में बनाया गया है, जिसमें हम लोग इसका फैक्टराइजेशन जो वो पढ़ते हैं। यहाँ पे जो उसका डायरेक्ट जो फैक्टराइजेशन कर दे रहे हैं, तो क्या हो जाएगा x + 8 इंटू x - 16 इक्वल टू 0। तो क्या हो जाएगा x इक्वल टू -8 और 16। देखिए x का दो वैल्यू मिला -8 और 16। अगर ये समझने में दिक्कत होगा तो आप लोग कमेंट कीजिएगा, तो उसके बाद इसका सॉल्यूशन जो फिर से आपको करके भेज दिया जाएगा। x का दो वैल्यू मिला, अब दोनों वैल्यू इसमें पुट कर दीजिए। तो लिखिए व्हेन फ्रॉम 1, लिखिए फ्रॉम इक्वेशन 1। तो देखिए y का वैल्यू कितना दे रहा है 64/x, इफ x इक्वल टू -8, तो y इक्वल टू दे रहा है 64 डिवाइडेड बाय x, तो x का वैल्यू -8, ये सॉल्व होकर y इक्वल टू -8, मतलब देयरफॉर x इक्वल टू -8 और y इक्वल टू, ये हम लोग का आंसर जो है वो हम लोग का हो जाएगा। गिवन क्या है x नॉट इक्वल टू y, तो ये वैल्यू हम लोग का क्या हो जाएगा, कट जाएगा। और इफ x इक्वल टू 16, तो y का वैल्यू फर्स्ट इक्वेशन में दे रहा था 64/x, तो 64/16 इक्वल टू 4। देयरफॉर x इक्वल टू 16 और y इक्वल टू 4, यही हम लोग का इसका आंसर हो जाएगा। तो ये हम लोग लिखने का काम जो वो कर लेंगे। इस तरीके से हम लोग फर्स्ट एक्सरसाइज से रिलेटेड क्वेश्चन बनाने का काम कर लिए। अगर आपको फर्स्ट एक्सरसाइज में और भी अगर क्वेश्चन में दिक्कत होगा तो उस क्वेश्चन को जो है वो मेरे व्हाट्सएप चैनल पे जो भेजने का काम कर दीजिएगा, उसके बाद उसका सॉल्यूशन जो आपको बता दिया जाएगा।